लंच वंच हो गया? अच्छा, चाय का टाइम है ना? हाँ, ओके ओके, सब होगा, चाय वाले भी आएंगे। अभी राजस्थान की चुड़ैलें आई थी। आइए अब वसुंधरा राजे की बात करते हैं। जी जी, राजस्थान में वैसे जनता ने बीजेपी को बहुत वोट दिए, झोले भर के वोट दिए, थैला भर के वोट दिया। बस जनता ने एक गड़बड़ की, जीएसटी काट ली। क्या बात है। बैठिए भाई साहब, ऐसा लग रहा है आप चुनाव में खड़े हैं। बैठिए, हो गए, पांचों राज्य के हो गए। ये आ गए, कहाँ पेशाब करने गए थे? अच्छी बात है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। एक्चुअली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ ये आकलन नहीं कर पाए बीजेपी के नेता के लोग, बीजेपी वाले। जनता कहती रही बोर बोर, और ये समझते रहे वंस मोर, और उसी जोश में काम करते रहे। बहुत अच्छा। लेकिन मैं इस वक्त मुंबई से, दुबई से होते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और वाया, और बहुत ठंडी है। हम बम्बई वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। ठंडी में मैंने एक बात नोट की, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कभी आप अनुभव करिए, ठंडी की खासियत ये होती है कि इसमें आपको गर्मी नहीं लगती। कभी आप देखिए आप, कभी नहीं गर्मी लगे, ये बड़ी बेहतरीन सी बात है। पिछले हफ्ते मैं देहरादून से दिल्ली आ रहा था बाई कार, जल्दी पहुंचना था यहाँ किसी कार्यक्रम के लिए। फॉग बहुत था, धुंध, कोहरा छाया हुआ। ड्राइवर ने कहा, भाई साहब रात में चलना ठीक नहीं है, सुबह का रखिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा अंधेरा है, मतलब कोहरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ठंडी बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा। हम कहा लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम ऐसा करो धीरे धीरे चलाओ, स्पीड स्लो रखना। देखो आगे कार जा रही है, अपनी कार के आगे कार जा रही है, उसके पीछे वाली रेड लाइट दिख रही है, लाल बत्ती दिख रही है, वो तो दिख रही है, बस उसी से एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। ठीक है, बैठ गया, ठंड में चला रहा है, बेदिली से चला रहा है। उसने स्पीड ली, इसने भी स्पीड ली, वो धीरे हुई, ये भी धीरे हो गया। थोड़ी देर बाद आगे वाली कार खड़ी हो गई। अब ये कार से निकल नहीं रहा है ड्राइवर। हमने कहा देखो क्या बात है, बैठे बैठे पाप पाप पी पी पाप पाप। हमने कहा देखो क्यों खड़ी किया, देखो यार जल्दी पहुंचना है दिल्ली। भागा, हेलो भाई साहब, अरे गाड़ी क्यों रोक दी, अरे बढ़ाइए, हेलो बीच में क्यों रोक दी। उसमें से एक सरदार जी निकले, ओह ब्लडी फुल नॉनसेंस, रास्ते में रोक दी के बच्चे, तो गड्डी फॉलो करते करते मेरे बंगले में घुस आया। मैं अपने बंगले में गाड़ी पार्क भी नहीं करूं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जिंदगी सिर्फ कॉमेडी से नहीं चलती, जिंदगी में गंभीरता भी चाहिए, सीरियसनेस भी चाहिए। इसलिए हमेशा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, और करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओ। ईवीएम की चिंता सबसे ज्यादा मैंने की है। ईवीएम एक बेजुबान प्राणी है, जिसने जो चाहा उसको कोसा, उस पर लांछन दी। कभी किसी ने सोचा ईवीएम की अंतरात्मा क्या कहती है, ईवीएम बेचारी क्या सोचती है इन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। ईवीएम से मेरी बात हुई इस चुनाव के बाद। ईवीएम मुझसे बोली, भैया 5-6 साल से देख रहे हैं हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, जे का जो मन में आ रहा गाली दे रहा है, कोस रहा है, कोई कुलच्छनी कह रहा है, कोई दोगली कह रहा है, कोई कह रहा है दूसरे से मिली भई है बच्चा, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक मिल रहा है, अपनी हार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे भरोसे हमारे ऊपर ठिकरा ठोक रहे हैं बच्चा, हमारे ऊपर चुटकुला बना रहे हैं, कह रहे हैं परमाणु बन का बटन जब दबावा जाए वह वोट
बीजेपी में जाई। कहे लगे बच्चा गीजर का बटन ना दबाओ नहीं तो वोट बीजेपी का जाई। ऐसे इस मजाक हुई रहे बच्चा। हम 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं सब जे का जो मन मार हमका गरिया रहा है, हमका कोस रहा है बच्चा। लेकिन 11 दिसंबर का जो रिजल्ट आए एक के बाद कौनो कांग्रेसी नेता को हमका कुछ नहीं बोल रहा। हमका बेगुनाही का सबूत मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया बच्चा। अब सब जो है विपक्षी नेता लोग रजाई में डूब के हैं, अब कोई सामने या नहीं आ रहा। अब आज से हम स्वच्छ हो गए, गंगा साफ हो गई। अब बच्चा हम जा रहे हैं बच्चा गंगा नहावे और प्रसाद चढ़ावे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।